Hello friends, welcome to my channel. So today I'm going to talk about the NEET PG. In NEET PG, we have done wrong, or why we don't get right questions. So my assumption, those like mistake I have done that in that paper is silly mistake. So many of you are asking, okay, I have done so many silly mistake. It's like with everyone, because. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि आपको अगर अपनी सिली मिस्टेक अवॉइड करनी, इफ़ यू वांट टू अवॉइड योर सिली मिस्टेक, देन यू हैव टू बी लाइक फर्स्ट यू हैव टू बी कंप्लीट, you have to know the theories very well. Because if they are asking niacin deficiency and their cystic fibrosis, about cystic fibrosis and any I feel paper is, now also I will say the paper is easy to moderate, it's not tough. But in that, first of all you have to be complete your theory. You have to be like आपका theory ही complete होना चाहिए. Because if you know the theory very well, then you can understand what they were asking. After theory, the question practice, question practice is very must. So that because if knowing theory alone is not enough. Because अगर आपको सिर्फ थ्योरी पता है और आपने उसके बाद को थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो दैट इज़ नॉट इनफ. इवन वाइस वर्सा, इफ़ यू हैव डन ओनली क्वेश्चन थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, तो वो एक लाइन में नहीं आएगा आपकी. तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक मुझे जो अपनी भी लगी है कि आई हैव डन थ्योरी आल्सो, आई हैव डन क्वेश्चंस आल्सो, बट एंड थर्ड मिस्टेक इज़ रिविजन. लैक ऑफ रिविजन तो मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो आई लाइक माई मिस्टेक इज़ इन दैट एरिया, रिविजन. बिकॉज रिविजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. आप रिविजन मीन्स लाइक कंबाइन थ्योरी, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग. तो होता क्या है ना, आपका जब आपने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ा, फिर आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, मतलब आप मान के चलो कि लाइक आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे कि अब आपने टॉपिक पढ़ लिया सिस्टिक फाइब्रोसिस, या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया. तो आपने इतना छोटा भी टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं. क्वेश्चन दे हैव गिव यू द केस सिनेरियो. तो इफ़ आप क्वेश्चन ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो होता क्या है ना, क्वेश्चन ज़्यादा करने से आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ कैन दे आस्क क्वेश्चन. तो चाहे वो पलट दें, चाहे इनडायरेक्टली दें, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछें, तो यू विल क्रैक दैट क्वेश्चन. तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो अभी जैसे कि आपके पास जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो या अब जो हम लोग, या अब कोई भी हो, इवन मे बी आई एम आल्सो विल वी सिट ऑन नीट 2020, और बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द रिजल्ट. सो अब जो भी है ना, तो अब आपके पास जो भी 6-5-7 मंथ है ना, तो उसमें यही होना चाहिए कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर आप क्वेश्चन पे जाओ. और जो ना सबकी इस पेपर में जो प्रॉब्लम आई ना कि सिली मिस्टेक, तो ये सिली मिस्टेक एक्चुअली ये हुआ है कि सिली मिस्टेक तो सबकी हुई हैं. तो उसमें ना जैसे एक प्रॉब्लम ये रही होगी कि जैसे कि मैं अपना लाइक बाय दिस माय पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, कि हमने शायद क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी थे. तो आई थिंक वी हैव नॉट कम्प्लीटली स्टडीड क्वेश्चन, लाइक जैसे कि HIV क्वेश्चन था, तो उसमें बट वो वाला क्वेश्चन हो गया है, जैसे कि या फिर फॉलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाला था. तो आपको ना वो प्रैक्टिस होनी चाहिए. बिकॉज एक टाइम मैनेजमेंट का था, तो मेरे टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं आई, बिकॉज आई हैव वेरी कैलकुलेटिवली चल रही थी. मुझे पता था कि मुझे टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैंने अपने रिव्यू पे रखे थे मुझे उनको भी देखना था. तो मेरे पास सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आई हैव लेफ्ट 20 मिनट्स उन आफ्टर, हाँ, 10-20 मिनट्स थे मेरे पास. तो मैंने उन क्वेश्चंस को रिव्यू भी किया है जो मुझे देखने थे. मैंने एक बार सारे क्वेश्चन भी ट्राई किया जो मेरे रिव्यू पे थे, तो मैंने वो किया है. तो टाइम मैनेजमेंट तो मेरा अच्छा था, बट मुझे जो लैक ऑफ टाइम रहा, मुझे लगा कि मेरा थ्योरी और रिवीजन का दोनों का, मतलब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी था. तो सिली मिस्टेक तो सबकी हुई हैं. सिली मिस्टेक का एक ही है कि भाई थ्योरी करो,
और क्वेश्चन करो। तो थ्योरी और क्वेश्चन सब करना है। तो मैं आप ना पढ़ना स्टार्ट करो, मैं भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। रिज़ल्ट जो भी होगा, काउंसलिंग चलती रहती है, क्योंकि अगर हम काउंसलिंग की वेट करेंगे ना कि काउंसलिंग ओवर हो जाए, क्योंकि ना एक होता है कि आपका या तो बहुत अच्छी रैंक आए या तो फिर आप बीच वाली रैंक में आओगे। तो उस बीच वाली रैंक में क्या होता है ना, मॉप अप राउंड तक हम वेट करते रहते हैं और फिर हमें जो नहीं मिलना नहीं चाहिए हम वो मिलता नहीं है। फिर हम ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर अभी देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3-4 महीने लग जाएँगे और फिर हम ना रियलाइज़ करेंगे कि यार 3-4 महीने पढ़े, अब पढ़ लेते हैं। तो बेटर है ना कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ाई तो काम आ ही जानी है यार, मतलब पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो। हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि हम फिर उसके बाद हम पढ़ाई कहीं न कहीं तो काम आ ही जानी है। तो अच्छा होगा, मतलब अगर सबके साथ अच्छा हुआ, किसी का रिज़ल्ट अच्छा आ गया, काउंसलिंग चलते रहेगी, पढ़ाई होती रहेगी, तो आप ना पढ़ाई मत छोड़ो। मैं भी पढ़ाई नहीं छोड़ रही हूँ, आप स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई करना। फिर बट अब लेकिन ऐसा करते हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा नहीं कि 6 महीने में, 4 महीने हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम 2 महीने, वो नहीं करना है। भैया 2 महीने हद से ज़्यादा 1.5 महीना, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना, तो जो छूटा हुआ उसको पढ़ो जल्दी, फटाफट 1.5-2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करो विद क्वेश्चन एवरीथिंग। फिर करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर रिवाइज़ करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर रिवाइज़ करो, जहाँ जितने रिसोर्स मिल सकते हैं आपको सब कुछ हमें करना है। तो अब छोड़ना नहीं है। तो अब वैसी वाली बात है कि आप ना अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ना अब आप लोग मैं और भी मतलब कुछ वीडियो बनाऊँगी जिनमें हम मतलब जो एनालाइज़ और होगा ना कि कहाँ पर हम शायद रॉन्ग रहे, कहाँ पर हम लोग क्या रहे। तो ये वही है, लेकिन अब मैं और पॉइंट आउट करेंगे हम लोग कि जैसे मेरी भी जो मिस्टेक हैं या कॉमन मिस्टेक आ जाती हैं, फिर आप लोग भी मुझे बताओगे और क्या मिस्टेक्स रहीं। तो एनालाइज़ जो बोलते हैं ना, एनालाइज़ हम करते रहेंगे कि हम कहाँ पर गलत हुए और हम मतलब, क्योंकि होता ना सिली मिस्टेक्स जा रही हैं हमारी, क्योंकि हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ें छोड़ रहे थे, तो वो सब करना है। तो अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट ए स्टडी। तो मैं अब ना एक बनाते हैं कि 1 महीने 2 महीने के अंदर हमें पढ़ना कैसे ख़त्म करना है, तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई। तो फिर देखते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा काउंसलिंग में, और रिज़ल्ट सबसे पहले तो रिज़ल्ट देखना, देन वी विल सी द काउंसलिंग। सो कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। यार हारना नहीं है, मतलब होता है, ये तो एग्ज़ाम है ना, होगा एग्ज़ाम में, ये होगा आगे पीछे, तो सबके साथ ही हुआ, ऐसा है नहीं है ना कि आपके साथ ही हुआ है कि आपने ही सिली मिस्टेक की है। अब हो गया तो हो गया, अब इतना डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप करो। और अब मैंने थोड़ा और मतलब कि हम लोग करेंगे बातें कि हमें मतलब अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, फाइनेंशियली और मेंटली एवरीथिंग। तो हम वो बातें करेंगे। आप लोग स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई एम विथ यू, यू आर विथ मी, आई नो। आप लोग लगे रहो। और इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आई एम वट एवर आई एम सेइंग यू आर लाइकिंग इट। सो आई विल बी कंटिन्यू टू मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। तो आप लोग मुझे प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करना तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड, आई विल मोटिवेट, आई एम here with you to motivate every day. Goodbye.